प्यारे दोस्तों, देखो प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है वरदान में। आज हम एक ऐसे ही पेड़ के बारे में बात करने वाले हैं जो वरदान है हमारे लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए तो एक संजीवनी से कम नहीं। मैं हूं तंजीत सिंह छाबड़ा और आप देख रहे हैं लुक ऑन टू कुक ऑन। तो जिस पेड़ की आज हम बात करने वाले हैं, चलिए देखिए उसके पास चलते हैं हम। पेड़ का नाम है जामुन का पेड़ और ये जामुन नीम के पेड़ की तरह किसी वरदान से कम नहीं है, हर हिस्सा उपयोगी है। तो अब हम एक एक करके इसके हिस्सों के बारे में बात करेंगे। जामुन का फल तो वैसे ही बहुत टेस्टी रहता है। जैसे ही मानसून की दस्तक होती है ये बाज़ार में आ जाते हैं, काले काले चमकीले चमकीले रसीले। खाओ इसको, मुंह में घुलते ही बात आ जाती है, लगता कि आहा हा, खट्टा मीठा सा एक फ्लेवर मुंह में आ जाता है। लेकिन खट्टे मीठे फ्लेवर के साथ ये इतने सारे औषधीय गुण, इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी आपकी बॉडी के अंदर डाल रहा है, ये शायद सुन के आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जामुन को इंडियन ब्लैकबेरी या फिर इंडियन ब्लैक प्लम भी बोला जाता है। तो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, इसके औषधीय गुण और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ़ायदे डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। शक्कर की बीमारी, मधुमेह, इसमें इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप सबसे पहले इसकी गुठलियों को ले लीजिए। इसकी गुठलियों को आपने धो लिया, धो के इसको सुखा लीजिए। इसको छाया में सुखाइएगा, इसको धूप में मत सुखाइएगा। छाया में सुखाने के बाद इसका पूरा पानी निकल गया है, गुठली ड्राई हो गई है और बड़े आराम से उंगलियों से टूट रही है, मतलब ये गुठली पूरी तरह सूख चुकी है। अब इसको किसी ब्लेंडर जार में या मिक्सी में डालिए और इसको पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने के बाद इस पाउडर को आप किसी कांच की बोतल में आप स्टोर करके रख लीजिए छाया में। और फिर सुबह उठ के खाली पेट आप 1 चम्मच ये पाउडर लीजिए और कुनकुने पानी के साथ में इसको धीरे धीरे निगल लीजिए। जिनकी ब्लड शुगर मार्जिनल से थोड़ी सी ऊपर है वो सुबह खाली पेट 1 टाइम ले सकते हैं। जिनकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो वो उसको सुबह और शाम 2 टाइम भी ले सकते हैं। प्रयोग वही है, आपने सुबह खाली पेट इसको लेना है और गर्म पानी के साथ में इसको धीरे धीरे निगल लेना है। आप यदि 3-4 दिन करते हैं इस प्रयोग को, आप उसके बाद अपनी रैंडम शुगर चेक कराइए, आपको देखेंगे शुगर आपकी कम हो चुकी है। तो डायबिटीज़ के लिए तो ये रामबाण है। इसके साथ साथ में किडनी स्टोन में भी जामुन बहुत गुणकारी होता है। जिनको किडनी स्टोन्स या फिर पथरी या फिर स्टोन्स की प्रॉब्लम है, उनको यही गुठली का पाउडर जो है उसको दही के साथ लेना है। दही के साथ में 1 चम्मच पाउडर मिलाएं और उसको खाली पेट खा लीजिए। इसके अलावा यदि आपको सोर थ्रोट या गले में खराश या फिर गले में दर्द या फिर आपकी आवाज़ बैठ गई हो, तो भी आप जामुन के जो पत्ते हैं और जो उनकी छाल है उसको उबालकर उसका गार्गल कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक और समस्या है जिससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, वो है माउथ अल्सर या फिर मुंह के छाले। माउथ अल्सर के लिए जो इसकी छाल है, इसकी जो बार्क है, उसको आप ले लें, उसको मोटा मोटा कूट लीजिए और साथ में जामुन के पत्ते आप ले लीजिए, उनको ही मोटा मोटा कूट लीजिए। उसके बाद इसको उबालिए और इसका जब पानी 1/4 रह जाए तो उससे आप कुल्ला करें या उससे माउथ गार्गल करें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जिनको दांतों का दर्द है उनके लिए भी जामुन बहुत उपयोगी है। जामुन की जो छाल है उसका प्रयोग आप जैसे मैंने बताया उसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। जामुन की जो गुठलियों का मंजन उसको भी आप उपयोग करें, साथ ही साथ छाल का भी उपयोग करें। दोनों चीज़ें उपयोग करेंगे तो आपका दांतों का दर्द भी चला जाएगा, दांतों से पीलापन भी चला जाएगा और साथ ही साथ दांतों में कोई सड़न है, कैविटी है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। एक्ने या फिर कील मुहासों की समस्या है, उनके लिए भी जामुन रामबाण औषधि है। उनको कैसे प्रयोग करना है आइए देखें। आप इसके लिए जामुन की जो कोमल पत्तियां होती हैं, जो पतली पतली पत्तियां हैं जो मोटी नहीं हुई हैं, उनको ले लीजिए। 15-20 पत्तियां ले लीजिए, उसको कूट लीजिए, पीस लीजिए अच्छी तरह, इसका पेस्ट बना लीजिए। और इस पेस्ट को आप दिन में 2 या 3 बार या फिर बेड टाइम पे आप इसका लेप जो है कील मुहासों के ऊपर लगातार लगाते रहिए। आपके ना केवल कील मुहासे बैठ जाएंगे बल्कि वहाँ से निशान भी हट जाएगा, ये स्कार्स भी मिटा देते हैं। डाइजेशन या पाचन से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं उसमें जामुन बहुत ही काम की एक औषधि है। यदि आपको दस्त लग गए हो, दस्त के लिए 9 से 10 ग्राम आप छाल को उबाल लीजिए और साथ में थोड़ी सी पत्तियां भी हों। उबालने के बाद जब ये पानी 1/4 रह जाए तो आप इस पानी को पी लीजिए, आपके दस्त में आपको निश्चित आराम मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी
प्रॉब्लम है जिससे ऑलमोस्ट हर दूसरा व्यक्ति, खास तौर पर जो शहरों में रहता है, वो इससे ग्रस्त है, इससे पीड़ित है। तो कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज या फिर कोष्ठबद्धता, उसके लिए हमें क्या करना है, 2 या 3 किलो आप जामुन ले लीजिए। इसको आप एक मर्तबान में, एक जार में डाल दीजिए और उसमें सेंधा नमक डाल के आप उसको छोड़ दीजिए। 3-4 दिन आप उसको छोड़ देंगे तो उसका जो पानी है वो अपने आप ही जामुन से अलग होना शुरू हो जाएगा। उसको आप छान लीजिए। अच्छी तरह से छानने के बाद उसको एक कांच की बोतल में स्टोर करके रख लीजिए। ये आपने जामुन का सिरका तैयार कर लिया या जामुन का विनेगर तैयार कर लिया। इसके इतने फ़ायदे हैं कि ये गिनाना मुश्किल है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, कब्ज़ में आपको आराम दिलाता है, ये नेचुरल वेट लॉस को प्रमोट करता है, इससे वज़न बहुत अच्छे से कम होता है। और यही नहीं, जितने भी पर्पल फूड जो नेचर में अवेलेबल हैं सब वेट लॉस में हेल्प करते हैं। ये बहुत अच्छा टेस्ट बिल्डर है। जिनको भूख नहीं लगती, जिनको खाने में स्वाद नहीं आता, भोजन में रुचि नहीं लगती, उनके लिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उनको तीसरे दिन से ही भूख लगनी शुरू हो जाती है। वैसे तो जामुन का सिरका मार्केट में भी बड़े आराम से अवेलेबल है। आप चाहें तो, यदि आप नहीं बना पाए हैं या ऑफ सीजन है, तो आप बना बनाया भी खरीद सकते हैं। लेकिन यदि खुद का बना लिया तो प्रॉब्लम क्या है। जामुन जब भी खाते हैं तो एक बार में 50 से 100 ग्राम के ऊपर जामुन ना खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जामुन खाएंगे तो भी आपको थोड़े से एक सेंस ऑफ अनईजीनेस लगेगी। इसलिए लिमिटेड जामुन खाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, वो बहुत से लोगों ने शायद कभी नहीं बताई होगी, वो है जामुन की लकड़ी। जामुन की लकड़ी की एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि ये पानी में गलती नहीं है। तो जो जामुन की लकड़ी है, आप इसका एक छोटा सा डंठल तोड़ लीजिए, करीब 1.5 या 2 किलो का हो, और इसको आप अपने ओवरहेड टैंक में डाल के छोड़ दीजिए। ये पानी को नेचुरली प्यूरिफाई करती है और उसमें से जर्म्स हटाती है। तो जामुन की लकड़ी जो है वो सालों से एज ए वाटर प्यूरिफायर यूज़ होती आई है। तो इसको आप एज ए वाटर प्यूरिफायर यूज़ कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इतने सारे फ़ायदे एक नन्हा सा फल, और वो भी सीज़न में रहता है मुश्किल से 1.5 या 2 महीने। तो इसका पूरा उपयोग करें, इसको जी भर के खाएं। इसके जो भी मैंने आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बताई है उसका लाभ लीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे औरों के साथ में शेयर कीजिए, और यदि पसंद आया है तो लाइक का बटन तो दबाना बनता ही है। और हाँ, यदि आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो मेरे आगे की वीडियो आपको कैसे मिलेंगे, तो आप नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। पथरी से रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस आपके साथ में शेयर की हैं, जिनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हैं। और यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। तो जल्दी मिलेंगे एक अगले वीडियो में, जिसमें हम और भी बहुत सारे फलों के हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर बात करेंगे, उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। सो सी यू देन, टिल देन हैप्पी हेल्थ टू यू, टेक केयर, बाय बाय।